एनआईओएस एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले 2 मिनट रुक जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्म नहीं भरना, इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना। देखिए एनआईओएस में क्या होता है कि हर साल बच्चे यूट्यूब वीडियोस देख के लास्ट डेट में जल्दबाजी में एडमिशन कर लेते हैं। रिजल्ट इसका ये होता है कि बाद में सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहे। इन सब चीज़ों में बच्चे परेशान हो जाते हैं और कभी-कभी उनका पूरा साल भी वेस्ट हो जाता है। इस वीडियो में अक्टूबर 2026 एडमिशन की एग्जैक्ट लास्ट डेट, कौन-कौन से बच्चे एनआईओएस में अक्टूबर 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनआईओएस के अंदर एडमिशन फॉर्म फिल करने का सेफ तरीका क्या होगा, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, देन आप आराम से एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनआईओएस में अक्टूबर 2026 एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। अगर आप आज एडमिशन कराते हैं, मतलब 15 फेब को एडमिशन कराते हैं, तो 260 लेट फीस के साथ आज आप एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद आपकी लेट फीस ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप अगर 16 फेब से एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर आपके 520 जो नॉर्मल एडमिशन फीस होती है उस पर 520 प्लस होके आपकी जो फीस आएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो 520 लेट फीस के साथ कब तक एडमिशन चलेंगे, वो चलेंगे 28 फेब तक। देखो 28 फरवरी तक आप एडमिशन करा सकते हो, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे एनआईओएस में एडमिशन कराना है तो लास्ट डेट का वेट मत करना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, कौन कौन एनआईओएस में पब्लिक एग्जाम दे सकता है, मतलब अक्टूबर 2026 के लिए एडमिशन करा सकते हैं। देखिए आप न्यू लर्नर है, मतलब 10th क्लास के एग्जाम आप पहली बार देंगे, आपने इससे पहले कभी 10th के एग्जाम नहीं दिए। 12th क्लास आप फर्स्ट टाइम करेंगे, आपने सिर्फ 10th पास किए या 11th पास हो आप, लेकिन 12th के एग्जाम आपने पहले नहीं दिए, तो आप न्यू लर्नर है। आप आराम से एनआईओएस में अक्टूबर 2026 के लिए एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, बाद ऐसे बच्चे जो किसी वजह से एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और वो टीओसी करा के एडमिशन कराना चाहते हैं। जी हाँ, काफी बच्चों को जानकारी नहीं होती कि टीओसी करा के एनआईओएस में पब्लिक एग्जाम दिया जा सकता है। उनको लगता है ऑन डिमांड ही एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक एग्जाम टीओसी के साथ दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो 12th पास हैं, 10th पास हैं, मार्क्स से प्रूव करना चाह रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एनआईओएस में इंप्रूवमेंट एग्जाम आप अक्टूबर 2026 में दे सकते हैं। ठीक है, एक सवाल बच्चों का होता है कि मैम क्या हम 100% पास हो जाएंगे। इसका आंसर है हाँ, लेकिन पढ़ाई करके। बिना पढ़ाई करे तो आप 100% पास नहीं हो सकते। अगर आप पढ़ाई करेंगे, अभी आप अक्टूबर 2026 के लिए एडमिशन करा रहे हैं, तो आप अभी अप्रैल 2026 वाले बच्चों का रिजल्ट देखना, उनके लिए जो वीडियोस आएंगी उनको देखना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर सही तरीके से आपको गाइड किया जाए तो आप आसानी से एनआईओएस में पास हो जाएंगे। तो अगर आप एनआईओएस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आती हैं उनको भी पढ़ लेंगे तो भी आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन बिना पढ़ाई करे पास होना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी बातों में आप मत आइएगा। ठीक है, एनआईओएस फॉर्म फिल करते हुए सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो होती है सब्जेक्ट का गलत कॉम्बिनेशन लेना, गलत स्ट्रीम में एडमिशन करा लेना, या फिर डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है, ये आपके जो फोटो होते हैं, साइन होते हैं, उसमें इशू आ जाता है। एनआईओएस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रीम है, ब्लॉक हैं, एंड एनआईओएस में डिफरेंट टाइप के एडमिशन होते हैं। कोई टीओसी का है, कोई इंप्रूवमेंट का है। आप कौन से एडमिशन करा सकते हैं, कौन से नहीं करा सकते, ये आपको पता होना चाहिए। एडमिशन कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्ट्रीम में एडमिशन कराना है। आप स्ट्रीम 1 के लिए एलिजिबल हो, स्ट्रीम 2 के लिए, स्ट्रीम 3 के लिए या स्ट्रीम 4 के लिए। ठीक है, या आपने अपने सब्जेक्ट सही तरीके से सिलेक्ट किए हैं। मान लो आपको आगे जाके नीट का एग्जाम देना है, तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश लिया है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे होते हैं कि 3 या 4 लैंग्वेज ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना होता, या फिर 7 सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। या तो आप क्या करें, एनआईओएस का प्रोस्पेक्टस रीड करें, वहां पर पूरी गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ें, फिर आप एडमिशन करें। डॉक्यूमेंट्स आपसे जो मांगे जाएं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ अपलोड करने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपलोड ना करें आप। कई बार क्या होता है कि बच्चे मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जहाँ पर बच्चों ने अपना एड्रेस प्रूफ तक भी वहाँ पर अपलोड नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनका पूरा साल खराब हो जाता है। फॉर्म फिल करते हुए क्या करेंगे, अपनी कोई भी बहुत पुरानी फोटो होगी उसको अपलोड कर देंगे। एंड जब उनके एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो फोटो है, आपकी इस टाइम पे जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, करंट ईयर में, उस टाइम पे आपकी जो पुरानी फोटो है वो आपसे मैच ही नहीं कर रही है, क्योंकि काफी पुरानी फोटो है आपकी। तो आपको क्या करनी है, जब भी एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, तो कुछ बहुत बेसिक सी गलतियां हैं, बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जिसकी वजह से बच्चे क्या कर लेते हैं, अपना पूरा साल खराब कर लेते हैं। तो या तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप एडमिशन कराइए, ठीक है, पहले पूरी जानकारी लो, ठीक है, उसके बाद में आप एडमिशन फॉर्म फिल करो, ताकि पूरा साल आपका वेस्ट ना हो। एक ओपन बोर्ड है, यहाँ पर कोई आपको कॉल करके ये नहीं बताएगा कि अब आपके एग्जाम हो रहे हैं, अब आपकी डेट शीट आ गई, अब आपको असाइनमेंट बनाने, अब आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। एंड साथ ही साथ आप इस तरीके से असाइनमेंट फाइल बनाइए, इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनाइए।
सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। जो भी सवाल आएँगे, जो भी डाउट्स आएँगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनआईओएस के या तो रीजनल सेंटर पे या स्टडी सेंटर पे विज़िट करना पड़ेगा। कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे बोलते हैं हमारा स्टडी सेंटर बंद है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पर क्लासेस ही नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यूट्यूब पे सभी अपडेट्स आते हैं, हम भी बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए अपडेट बताते हैं। कोई भी अपडेट आ रहा है उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं या फिर आपके कोई भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, सब कुछ यहाँ पर गाइड किया जाता है। लेकिन आपका जो केस है वो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आप इम्प्रूवमेंट के हो सकता है आप ऑन डिमांड के हो, आपको टीएमएस सबमिट ही ना करनी हो, कि आपका एडमिशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डिफरेंट सेशन का हो सकता है। इस साल आपने एडमिशन कराया, एग्जाम नहीं दे पाए, अब अगले साल एग्जाम देना चाह रहे हो, तो कोई भी केस हो सकता है। तो उस केस में तो क्या होता है कि कोई आपको प्रॉपर वे में कॉल या मैसेज के थ्रू ही समझाए तो ही आप उसको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, आप एनआईओएस विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी क्या होता है, कई बार बच्चे पूरी वीडियोस नहीं देख पाते, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कभी एग्जाम फीस छूट जाती है, कभी उनके असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाते। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जिसकी वजह से डिले हो जाती है चीजें, ठीक है। एनआईओएस में एडमिशन करने का मतलब सिर्फ फॉर्म फिल करना नहीं होता, आगे स्टडी प्लान हो गया, टीएमए हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, या फिर आपके एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर आप सही तरीके से एडमिशन फॉर्म फिल कराते हैं, शुरुआत ही आपकी अच्छे से होती है, तो पूरा सब कुछ स्मूथली हो जाता है। आप टेंशन फ्री अपने एग्जाम दे पाते हैं और आपका अच्छा रिजल्ट भी बन जाता है। देखिए, लास्ट डेट का इंतजार करने में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं होते तो आपको मौका नहीं मिलता उनको सही कराने का, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है कि लास्ट डेट हो गई, 1-2 दिन मिलता है लास्ट डेट में, उसके बाद में क्या होता है, आपका पूरा 1 साल खराब हो जाता है। फिर करो नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन। तो अगर आपको एडमिशन कराना ही है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन कराना है, मुझे एग्जाम देना है इस सेशन में, ठीक है, तो फिर आप लास्ट डेट का वेट मत करो, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आप एडमिशन करा लो। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट डेट में सीट फुल हो जाती है, आसपास के एरिया के जितने भी सेंटर होते हैं उनकी सीट फुल हो जाती है। सेकेंड, आपका एडमिशन कंफर्म होने में भी टाइम लग जाता है। फिर बच्चों को टेंशन होती है कि कब बुक्स आएंगी, कब हमारा एडमिशन कंफर्म होगा। तो बेटर है कि आप पहले ही एडमिशन करा लो, ठीक है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन कराना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे कि आपको असाइनमेंट कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कौन से सिलेबस पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, पूरा अगर आपको एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक गाइडेंस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन कराने से पहले आप हमारे स्टूडेंट की फीडबैक की वीडियोस भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर टाइप करिएगा कौशल क्लासेस, ठीक है। वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप चाहें तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं 12th क्लास की, और वहां से बच्चों की फीडबैक की वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल पे भी प्लेलिस्ट के अंदर फीडबैक की वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।